नमस्कार, खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना। आज हमारे साथ है आशा चांद जी, आज जिनको किसी पहचान की मोहताज नहीं है। वह कई एनजीओ में काम करती हैं। सिंधी भाषा के लिए कई संस्थानों को वो जोड़ना चाह रही हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके इसके बारे में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्यारी, मैं क्या कहूँ, आई ऑफ कोर्स हम चाहते हैं कि हमारी सिंधी भाषा और आगे बढ़े और हमारी पहचान हमेशा सलामत रहे, इसलिए हम काम कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं डीडी सिंधी चैनल की, सरकार से 24 घंटों वाले चैनल की। और इसी सिलसिले में हमने अब एक अभियान शुरू किया है, दैट इज़ कॉल्ड हस्ताक्षर अभियान। हम चाहते हैं कि ये जब चेटी चंद का जो मेला हो रहा है, जो साल में एक दफ़ा ही होता है, जिसमें सभी शहरों में सभी लोग अपने अपने शहर में शामिल होते हैं और प्रोग्राम जब होता है तब वो एंजॉय करने आते हैं। उस समय हम चाहते हैं कि सब लोग अपनी तरफ से एक सिग्नेचर करें, मोदी को कहें कि हमें अपना चैनल चाहिए, क्योंकि हमारी पहचान है हमारी भाषा और वो लुप्त हो रही है। अगर चैनल होगा तो कम से कम हमारी भाषा में प्रोग्राम होंगे, लोग देखेंगे, बच्चे देखेंगे, माताएं देखेंगी, तो कम से कम वो अपनी भाषा बोलना सीखेंगी। इसीलिए चैनल की ज़रूरत है कि हमारे जितने भी सारे आर्टिस्ट हैं उनको कोई मंच मिले। अगर वो बात नहीं कर पाएंगे, अगर वो आगे नहीं आएंगे, लोगों तक नहीं पहुंचेंगे, तो हमारा साहित्य, हमारा आर्ट, कल्चर, उसका क्या होगा। इसलिए ज़रूरत है हमें एक डीडी सिंधी चैनल की। इसके लिए हम यहाँ, जब मुझे यहाँ से पंचायत की तरफ से बुलावा आया कि हमारे इस प्रोग्राम में आप होके आके शामिल की हुई, तो आई थॉट ओके व्हाई नॉट, एक पंथ दो काज, मैं वहीं भी जा रही हूँ, तो वहीं से हस्ताक्षर की सब लोगों से, संत नगरी के लोगों से मैं हस्ताक्षर ले लूँगी। आशा जी, हमने अक्सर देखा है कि बड़े जो हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो तो सिंधी भाषा बोलते हैं, उनको अच्छा खासा सिंधी भाषा का नॉलेज होता है, लेकिन जो आजकल के बच्चे हैं, नई युवा पीढ़ी है, वो अपने घर में ही सिंधी भाषा नहीं बोलते हैं। तो आप उन बच्चों पर कैसे फोकस करेंगे, उनको इस रास्ते सिंधी भाषा के लिए कैसे प्रेरित करेंगी? अब ये बात है कि हमने अब तक तो छोटे बच्चों को 3 इयर्स to 8 इयर्स वाले बच्चों के लिए नर्सरी राइम सिंधी की कंपटीशन रखी है और वो अब चल रही है। ये हमारा 8वां साल होगा कि जब भी जुलाई से वो शुरू होगी, जिसमें हम 40 प्राइजेस देते हैं, कंप्यूटर टैबलेट्स और स्मार्ट वॉचेस। लेकिन इस साल हम 1 जून से एक दूसरी कंपटीशन रख रहे हैं, जिसमें 15 इयर्स से लेके 25 इयर्स तक के जो युवा हैं वो भाग ले सकते हैं। उसमें क्या है कि हमने इतने सारे शोज़ किए हैं दूरदर्शन पर। हमारा सिंधी सुरान प्रोग्राम चलता था 5 इयर्स के लिए, तो उसमें हमने बहुत सारी टेलीफिल्में बनाई, सीरियल्स बनाए, बहुत सारे मजाक और मस्ती वाली चीज़ें बनाई। तो वो सब हमने 1-1 मिनट के रील्स बना के रखे हुए हैं यूट्यूब पे, और वो देख के बच्चे, जवान, वो देख के एक्टिंग करें, मतलब सिंधी सीखें। वो सिंधी हैं तो सिंधी की एक्टिंग भी कर लेंगे और भाषा भी इस बहाने सीख पाएंगे। हमारा ये एक छोटा सा अभियान है कि बच्चे चाहे बड़े सिंधी में बोलना सीखें, और इसलिए हम जुदा जुदा तरीक़ों से ये काम कर रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि ये जो हमारी जो चटाभेटी है, जिसको हम क्या कहते हैं, हमारी कंपटीशन है, दैट विल बी रियली अ ग्रेट inspiration for many people to come forward. अच्छा आशा जी, एक और बात पूछनी थी आपसे। आप कई सारे एनजीओ से जुड़ी हुई हैं, इसमें इन एनजीओ में किस तरीके का काम आपको देखना पड़ता है, क्या कुछ रहता है, थोड़ा सा हमें उन एनजीओ के बारे में बताइए। देखिए प्यारी, ये एनजीओ हमारी है जिसका नाम है सिंधी संगत, और हम वही चलाते हैं। हम दूसरी किसी संस्था को नहीं जानते हैं। एनजीओ यस, नाम से जैसे एसोसिएशंस होते हैं वो एनजीओ हैं, वो हमें कभी बुलाते हैं अपने प्रोग्राम में तो हम जाते हैं। बाकी मैंने देखा है कि यहाँ कोई भी किसी को खास महत्व नहीं देता। हमारा सिंधी समाज एक बिल्कुल ही अलग चीज़ है, और साथ ही हाथ बढ़ाना जैसी बात उनमें नहीं है। वैसे काफ़ी लोग ये बात समझते हैं कि बच्चों को सिंधी सीखनी चाहिए, इसलिए हमारी नर्सरी राइम कंपटीशन में उनको अपने बच्चों को शामिल करवाना चाहिए, लेकिन वो नहीं करते हैं। ये मुझे सचमुच तो
भारतीय सिंधु सभा एक ऐसी संस्था है जिसकी बहुत सारी हैं शाखाएं हैं। वैसे विश्व सिंधी सेवा संगम VSSS जैसी है, नाम पे उनकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन वो ब्रांचेस को कभी कहते नहीं है कि चलिए ज़रा हाथ बढ़ाइए। और सिंधी संगत ने ये कंपटीशन रखा है तो चलो अपनी तरफ से आप भी कोशिश करें और बच्चों को तैयार करें और पार्टिसिपेशन कराएं। तो ये बात क्यों नहीं होती है? बिल्कुल आपने सही बात बोली। कहीं ना कहीं आपको ऐसे अलग संस्थानों से थोड़ी वो सिंधी समाज के लेकर थोड़ी सी नाराजगी भी अब जाहिर करती हैं। जी जी, यही तो बात है ना कि हमारी सिंधी एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस ये बात समझती तो हैं कि ज़रूरत तो है DD सिंधी चैनल की, लेकिन फिर भी वो लोग इसमें आगे नहीं आ रहे हैं। वो लोग इस बात के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं हैं। यही तो कह रहे हो कि साथ ही हाथ बढ़ाना जैसी बात उनके पास है ही नहीं। तो सिंधी समाज इसलिए अपनी उद्देश्य, अपनी बातों में सफल नहीं हो रहा ना। हम क्यों नहीं ऐसे सफल हो रहे? 9 साल के बाद DD सिंधी चैनल के केस का नतीजा आए और ये आए और लोग सब उठ के आवाज़ ना करें तो उसको क्या कहें? हमारा दुर्भाग्य और क्या। बिल्कुल आपने सही कहा। और आपका सिंधी भाषा को लेकर जो आपका इस सराहनीय कदम है, खबर सूत्र आपके सराहनीय कदम को धन्यवाद कहता है। थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हम सबको अपने सिंधी यूट्यूबर्स को भी आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए आप भी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस तरीके से हम सिंधी सब मिलके साथ में कदम मिलाएंगे ना तो बहुत कुछ कर सकेंगे। जय झूलेलाल। जय झूलेलाल।